दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप तैयारी करें तो ऐसा ना करें दोस्तों कि ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे एग्जाम के लिए नहीं है। ऐसा कभी मत कीजिए। सभी दोस्तों एग्जाम के लिए होता है, चाहे आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रीजनिंग की मैं बात करूं, चाहे गणित की बात करूं, दोस्तों सभी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, अलग से कुछ भी नहीं होता है। तो आप कोई किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, तो सभी चीज को पढ़िए, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो। ऐसा मत कीजिए कि ये हमारे सिलेक्शन के लिए नहीं है या फिर ये वाला मैथ हमारे लिए नहीं है। सभी मैथ को पढ़िए दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार में अगर आपने पेपर दे दिया तो एक बार में ही निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको मालूम है। हो सकता है इस बार एसएससी में ना निकले तो आप ग्रुप डी की तैयारी करें, बाद में ग्रुप डी में ना निकले आप बाद में एसएससी की तैयारी करें, एसएससी में भी ना निकले आप बाद में यूपीएसआई की तैयारी करें, यूपीएसआई में ना निकले आप एमटीएस की तैयारी करें। तो सभी चीज को पढ़िए दोस्तों, कब कौन सा आ जाए आपके एग्जाम में आपको नहीं पता। क्लियर है? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सब इंपॉर्टेंट होता है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे गणित हो, चाहे आपका जीके हो, सभी कुछ पढ़िए, कुछ भी मत छोड़ना दोस्तों। ऐसा मत करना कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे एग्जाम में नहीं है, ऐसा मत कीजिए। सब कुछ पढ़िए, सब कुछ। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, यहां पर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे 3x3 का सिमेट्री दिया हुआ है। क्लियर है? 3x3 का, और यहां पर मिसिंग नंबर कहां दिया गया दोस्तों? यहां पर आपको मिसिंग नंबर है। तो मिसिंग नंबर जब हम यहां पर देखेंगे तो जनरली हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? जिस तरफ मिसिंग नंबर होता है, तो मिसिंग नंबर इस तरफ है, या तो ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर दोस्तों ऐसे सॉल्व करेंगे। एक दूसरा तरीका और होता है कि जिस तरफ हमें बड़ी संख्या दिखाई देती है हम क्वेश्चन को उस तरफ सॉल्व करते हैं। तो बड़ी संख्या दोस्तों कहां है? नीचे की तरफ है। यहां पर 20, यहां पर 45, तो यहां पर भी कोई बड़ी संख्या आएगी। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को नीचे की तरफ सॉल्व करके देखते हैं। तो नीचे की तरफ मतलब ये 20 कैसे आया, ये 45 कैसे आया, उसी तरह से ये वाली संख्या आएगी। तो 20 आपको किससे मिलेगा? 4 से और 6 से। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 10 मिलेगा, 10 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा 20। यहां पर दोनों को जोड़ू 15 मिलेगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 2 से कर दो, कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, यहां पर तो 45 दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये तरीका नहीं है, कोई दूसरा तरीका होगा दोस्तों। जब आपका यहां पर प्लस करके नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई, 4 छिंग 24, आपको चाहिए 20, तो 4 माइनस कर दीजिए, 24 में से 20 हो जाएगा। 9 छिंग 54, 54 में से यहाँ भी 4 माइनस करेंगे दोस्तों तो 50 आएगा, लेकिन यहाँ 45 है, तो ये तरीका भी नहीं लग रहा। तो देखिए कोई दूसरा तरीका होगा। यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये 4 है और ये जो 6 है, दोनों का आप स्क्वायर कर लीजिए। 4 और 6 दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। तो बड़ी संख्या 6 है, पहले 6 का कर लो, कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। बाद में क्या है? 4 का स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा? 16, और दोनों का कर दीजिए अंतर। तो 36 में से 16 जाएगा दोस्तों, 20 बचेगा। तो ये तरीका तो आपका बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, दोनों का किया हमने अंतर। अब यहां पर हम क्या करेंगे? इन दोनों का भी स्क्वायर करेंगे। तो बड़ी संख्या 9 है, पहले 9 का कर लीजिए। 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है? 81, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है दोस्तों? 36। अब 81 में से 36 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 45। क्लियर है? 81 में से आप जब 36 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 45 आ जाएगा। अब वही चीज आप यहां पर कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर करेंगे, पहले कितना होता है? 121, माइनस कर देंगे उसमें से 8 का स्क्वायर मतलब 64। अब 121 में से घटा दीजिए 64 को, तो कितना बचेगा दोस्तों? ये बचेगा आपका 57। अब 57 किस ऑप्शन में है? वही आंसर हो जाएगा। 57 दोस्तों आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहां क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों तो यहां भी आपको 3x3 का सिमेट्री है, और यहां पर जो मिसिंग नंबर दिया गया है वो बीच में दिया गया है। बीच में, अगर कॉर्नर पर होता तो हम कॉर्नर की तरफ ऐसे चलेंगे या फिर ऐसे, यहां कॉर्नर पर होगा तो कॉर्नर की तरफ ऐसे चलेंगे या फिर ऐसे, लेकिन यहां बीच में है। तो बीच का मतलब क्या है? ये वाली बीच वाली संख्या कैसे आई है, ये वाली बीच वाली संख्या कैसे आई है, उसी तरीके से ये बीच वाली मिलेगा। अब मैं यहां पर देखूं बड़ी संख्या की बात,
तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बड़ी संख्या एक तरफ हो, क्योंकि सिमिलर संख्या आपको दे रखी है सभी जगह पर, तो कुछ ना कुछ लॉजिक ऐसा होगा जिससे ये वाली संख्या मिलेगी, ये वाली। तो ये बीच वाली संख्या आपको कैसे मिलेगी? 38 और 42 से ये बीच वाली मिलेगी, 23 और 28 से ये बीच वाली मिलेगी, 37 और 39 से ये बीच वाली मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहा हूं। अब 38 और 42 से ये आपको कैसे मिल सकता है? अगर मैं यहां पर दोनों का अंतर करूं, 38 और 42 दोनों का अंतर करूं, तो 42 ज्यादा है, 42 में से 38 को घटा दूंगा, कितना बचेगा? 4। क्लियर दोस्तों, 4 बचेगा। आपको कितना चाहिए? 44 चाहिए। तो यहां 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 11 से कर दें तो कितना मिलेगा? 44 मिलेगा। यहां कितने से कर दिया? 11 से। अब कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि ये 11 कहां से आ गया? दोस्तों ये रीजनिंग है, यहां पर 11 आपने अपनी तरफ से लगा दिया, दूसरे में भी लॉजिक यही लगाना है, ठीक है। अब यहां पर दोनों का अंतर करो तो 28 में से 23 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 5। क्लियर है। अब आपने यहां 11 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 11 से कर दो, 11 25 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो आप यहां देखेंगे 55 ही तो दे रखा है, तो लॉजिक बिल्कुल सही जा रहा है। यहां से भी 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां भी हो रहा, तो आगे भी 11 से होगा। तो 37 39 में अंतर करेंगे तो 39 में से 37 जाएगा, 2 बचेगा। 11 से मल्टीप्लाई यहां हुआ, यहां भी हुआ, तो यहां भी होगा। तो 11 दूनी का कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 हो जाएगा। अब 22 चेक कीजिए किस ऑप्शन में है? 22 दोस्तों आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां भी आपको 3 × 3 का सिमेट्री है और यहां पर कॉर्नर पर मिसिंग नंबर है, ठीक है। तो कॉर्नर पर हो, या तो कॉर्नर की तरफ हम ऐसे बढ़ते हैं या फिर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें एक और चीज देखें, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कहां पर है दोस्तों? नीचे की तरफ है। तो हम क्वेश्चन को कॉर्नर की तरफ ऐसे सॉल्व करेंगे, नीचे की तरफ। तो नीचे क्या है? 42 62। तो यहां पर क्या आएगा? जिस तरीके से ये 42 मिला है, जिस तरीके से यहां पर 62 आया है, उसी तरीके से ये वाली संख्या आएगी। तो 42 आपको किस किस से मिलेगा? 6 और 4 से क्या करना है दोस्तों? आपको 42 बनाना है। जोड़ेंगे तब भी 42 के पास नहीं पहुंचेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी दोस्तों 42 के पास नहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लॉजिक ऐसा होगा जिससे कि हम 42 के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर करके पहुंचेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर मैं 6 का भी स्क्वायर करूं और 4 का भी, तो 6 का स्क्वायर कितना? 36, और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 52 हो जाएगा। लेकिन हमको कितना चाहिए? 42। तो यहां पर 52 में से अगर मैं 10 को माइनस कर दूं तो कितना मिल जाएगा? 42। अब कुछ स्टूडेंट करेंगे यहां पर ये 10 क्यों माइनस कर दिया? कैसे माइनस कर दिया? देखिए दोस्तों, यहां पर हमने 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर दोनों को करके जोड़ दिया है, क्लियर है। और यहां पर 6 और 4 दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया है। 6 और 4 दोनों को जोड़ा 10, 10 को हमने कर दिया माइनस, आंसर आ गया 42 ये वाला। अब यहां पर ही वही कीजिए, दोनों संख्याओं का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का करेंगे 49, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 74। 9 5 14 का 4 कैरी का 1, 2 4 और कैरी का 1 कितना? 7। ये हो गया 74। क्लियर है। यहां पर हमने दोनों को जोड़ करके माइनस किया था, तो यहां भी दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे। 5 और 7 कितना होगा? 12। तो यहां पर हम कितना माइनस करेंगे दोस्तों? इसमें से 12 माइनस करेंगे। 4 में से 2 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6, कितना आ गया? 62। और आपको यहां पर 62 दे रखा है। वही लॉजिक यहां पर लगा दीजिए, सभी की समझ में आ गया होगा। 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना? 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। जोड़ेंगे 4 और 1 5, 6 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 14, मतलब 145। अब इनको स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया, अब एक बार इनको जोड़ के माइनस करेंगे। 8 और 9 कितना होता है दोस्तों? 17। तो हमें माइनस कितना कर देना है दोस्तों? 17 को माइनस कर देना है। तो 145 में से 17 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा 128। अब 128 किस ऑप्शन में है? वही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को लॉजिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहां पर आप देखेंगे आपको दिखाई देगा 3 × 3 का दोस्तों सिमेट्री, और यहां पर क्या है दोस्तों? मिसिंग नंबर। जब आपको दोस्तों देखिए यहां पर मिसिंग नंबर दिया गया तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन को या तो ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे कॉर्नर की तरफ हम बढ़ते हुए सॉल्व करते हैं। अब यहां पर एक चीज देखें हम, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहां पर किधर है? 22, 14 और यहां पर,
तो क्वेश्चन में इस तरफ से बड़ी संख्या है तो हम प्रश्न को इस तरफ सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 10 और 4 से हमें क्या बनाना है 22। तो 10 और 4 से हम 22 कैसे बना सकते हैं, क्या लॉजिक है दोस्तों, उस लॉजिक को समझिए। पहली संख्या क्या है दोस्तों 4, तो पहली संख्या में मैं क्या करूं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना मिलेगा दोस्तों, 2 से डिवाइड करने पर 2 मिलेगा, 2 से डिवाइड कर दिया 2। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों आपके पास 10 है, पहली संख्या में मैंने क्या किया 2 से डिवाइड किया है, दूसरी संख्या में मैं क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 10 दूने का 20। ठीक है, इस 2 को और इस 20 को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 22 नहीं मिल जाएगा, जो कि यहां पर दे रखा है। समझ में आई, पहली संख्या में 2 से डिवाइड और दूसरी में 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद दोनों को जोड़ दिया। वही लॉजिक मैं यहां पर लगाता हूं। पहली संख्या क्या है 8, 8 में क्या करूं 2 से डिवाइड कितना मिलेगा 4 मिलेगा। दूसरी संख्या क्या है 5, 5 में मैं क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 10। अब दोनों को जोड़ूं 4 और 10 कितना मिल जाएगा दोस्तों 14 मिल जाएगा, और आपको यहां पर 14 ही दे रखा है। लॉजिक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहली संख्या में क्या करें 2 से डिवाइड कितना मिलेगा 5, दूसरी संख्या में क्या करें 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूने का कितना 6। अब दोनों को जोड़ दें, 5 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 11। 11 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में आपको 11 दे रखा है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको जो सिमेट्री दिखाई देगा वो 3 into 4 है। यहां पर दोस्तों क्या है 3 into 4, अभी तक हम देख रहे थे 3 into 3, लेकिन यहां पर 3 into 4 है। सवाल थोड़ा बड़ा दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें बस एक बार लॉजिक पता चल जाए उसके बाद सवाल कोई भी हो कठिन बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको लॉजिक पता चल जाएगा क्या लॉजिक है। सबसे पहले तरीका मैंने क्या बताया, जब कॉर्नर पर आपको मिसिंग नंबर दिया गया तो हम कॉर्नर की तरफ या तो ऐसे चलेंगे या कॉर्नर की तरफ ऐसे। बड़ी संख्या देखेंगे तो बड़ी संख्या यहाँ पर 20, यहाँ पर 32, यहाँ पर 49, मतलब बड़ी संख्या इधर है तो हम प्रश्न को क्या करेंगे इस तरफ सॉल्व करेंगे बड़ी संख्या की तरफ। बात समझ में आ गई। अब बड़ी संख्या की तरफ हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो बड़ी संख्या यहाँ पर 20 है, तो मैं 20 किस किस से मिलेगा 2 से और 11 से हमें 20 बनाना है। 2 से 11 से 20 कैसे बनेगा, अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं 11 दूने का कितना होता है दोस्तों 22 होता है। क्लियर है, हमें चाहिए 20। पहली संख्या 2 है तो मैं यहाँ पर 2 माइनस करता हूँ 20 मिल जाएगा। क्लियर है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 9 चौके कितना होगा दोस्तों 36 हो जाएगा। यहां पर 2 माइनस किया, अगर मैं यहां भी 2 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 34, लेकिन यहां पर तो 32 है। 2 माइनस नहीं करना, जो पहले वाली संख्या है उसको माइनस करना है। पहली वाली संख्या यहां पर 2 थी तो हमने 2 माइनस किया। यहां पहली संख्या 4 है तो 4 को माइनस कर देंगे, 36 में से 4 जाएगा 32 मिलेगा, यहां पर आपको 32 दे रखा है। वही लॉजिक यहां पर लगाइए, 7 8 का मल्टीप्लाई करिए, 7 8 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 56। माइनस करेंगे पहली संख्या, मतलब 7 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 49 मिलेगा, आपको यहाँ 49 दे रखा है। वही लॉजिक यहाँ पर लगा दो, 10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 40, और पहली संख्या माइनस कर देंगे, मतलब 4 को माइनस कर देंगे कितना मिलेगा 36, और 36 किस ऑप्शन में है वही आपका आंसर होगा। पहले ही ऑप्शन में दोस्तों आपको 36 दे रखा है तो 36 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहां पर इस प्रश्न को आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको 3 into 4 दिया गया है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, और बड़ी संख्या की मैं बात करूं तो 35 49, मतलब नीचे की तरफ आपको बड़ी संख्या है। तो प्रश्न को दोस्तों हम क्या करें नीचे की तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, ये 35 कैसे आया, ये 49 कैसे आया, उसी तरीके से ये वाली संख्या आपको मिल जाएगी। अब देखिए 4 8 और 3 से 35 मिलाना है, तीनों का मल्टीप्लाई करो, 4 8 32, 32 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करूं बहुत ज़्यादा, लेकिन 4 8 32 हो रहा है, 32 में 3 जोड़ दूं तो 35 हो रहा है। ये आपको बिल्कुल सही पता लग रहा है। 4 का और 8 का क्या हो रहा है दोस्तों मल्टीप्लाई, तो 4 8 का मैं मल्टीप्लाई करूं, 4 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये 3 को क्या कर दूं दोस्तों मैं प्लस कर दूं 3, तो कितना मिलेगा 35 मिल जाएगा। 35 ही आपको यहाँ दे रखा है। यहाँ ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ भी ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दूं, 7 कितना होता है दोस्तों 42 होता है। ठीक है, नीचे वाली संख्या को क्या कर दूं प्लस कर दूं 7 को, तो कितना मिल जाएगा 49 मिल जाएगा, और आपको यहाँ 49 दे रखा है। इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ भी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर वाली का, 8 निम कितना होता है दोस्तों 8 निम 72 होता है, तो ये 72 हो जाएगा। नीचे वाली संख्या को जोड़ दीजिए, मतलब 9 को मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 81। 81 दोस्तों किस ऑप्शन में है चेक कीजिए, बी ऑप्शन में 81 है,
तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां पर भी आपको 3 into 4 दिया गया है, लेकिन मिसिंग नंबर की बात करूं तो मिसिंग नंबर दोस्तों कॉर्नर पर नहीं है, यहां पर बीच में दे दिया गया है ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं, आपको लॉजिक पकड़ना है। सबसे पहले देखिए बड़ी संख्या किधर है, तो नीचे की तरफ आपको बड़ी संख्या है, तो प्रश्न को हम कहां करेंगे दोस्तों, नीचे की तरफ सॉल्व करके देखेंगे। तो जब नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिए, 29। किससे मिलेगा, 7, 8 और 3 से। अगर मैं इनको सभी को जोड़ूं 7, 8, 15, 3, 18, 29 नहीं मिलेगा। 7, 8, 56, ये मल्टीप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगा। 8 त्रिका 24, 24 में 7 जोड़ेंगे तो ये 29 से ज़्यादा जा रहा है। क्लियर है। तो कुछ ऐसा कीजिए कि यहाँ पर आपका 29 आ जाए। मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का करके देखता हूँ। 7 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ, 7 त्रिका कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई किया, 21 हो गया। उसमें बीच वाली संख्या को मैं अगर ऐड कर दूंगा, 8 जोड़ दूंगा तो 29 नहीं मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 29 ही तो दे रखा है। वही तरीका अब आपको यहाँ लगाना है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए। 4 त्रिक का कितना हो जाएगा, 12, और बीच वाली संख्या को जोड़ दो, मतलब 7 को जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा, 19, और आपको यहाँ 19 दे रखा है। वही आपको दोस्तों यहाँ पर करना है। क्लियर है। पहली संख्या और तीसरी संख्या क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क से करेंगे। क्लियर है। 5 का यहाँ पर किससे करेंगे, क्वेश्चन मार्क से करेंगे। और उसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को ऐड करेंगे 6 को, और वही कितने के बराबर आना चाहिए, 31 के बराबर आएगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब यहाँ पर इसी को तो सॉल्व कर लेना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, बराबर ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो 31 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। 6 माइनस हो गया 31 में से इधर जाएगा तो 25 बचा। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर मैं इसे कटा दूंगा, 5 से 25 कट जाएगा दोस्तों 5 बार में। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आएगा, 5 आ जाएगा। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में भी 3 into 4 है, लेकिन कोई बात नहीं, जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और बड़ी संख्या दोस्तों जब नीचे की तरफ है तो क्वेश्चन को हम नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो 4, 2, 1 से हमें 21 बनाना है, 5, 3, 8 से 98 बनाना है। जो लॉजिक बना के ये संख्या मिल जाएगी, उसी लॉजिक से ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो देखिए हमें 21 किससे मिलेगा, 4, 2, 1 से। तो यहाँ पर 4 दे रखा, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 16। 2 दे रखा, 2 का स्क्वायर करूँ कितना होता है, 4। 1 दे रखा, 1 का स्क्वायर करूं कितना होता है, 1। तीनों का स्क्वायर करके मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं। यहां पर तीनों ही संख्याओं का स्क्वायर किया है दोस्तों, ठीक है। 16, 4, 20, 20 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 21। तीनों को हमने जोड़ दिया, और यहां पर 21 दे रखा है, 21 मिल गया। यहां पर भी क्या करिए, तीनों संख्या का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 25, 3 का हो जाएगा 9, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 9 कितना, 14 में 4 जोड़ो, 18 का 8, कैरी का 1, ठीक है। 2 और 6, 8, कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 9। कितना हुआ, 98, और आपको यहाँ पर 98 दे रखा है। इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी आप तीनों संख्या का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। सभी को हमें जोड़ देना है। 9 और 9 18, 18 में 6 जोड़ेंगे, कितना, 24। 24 का कितना जाएगा, 4, कैरी का 2। 3 और 4 7, और कैरी का 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 94 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर, सी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो यहां पर मिसिंग नंबर दोस्तों कहां पर दिया गया है, बीच में। जब यहां बीच में इस तरीके से मिसिंग नंबर दिया है, पिछले भी दिया गया था, तो मैंने क्या बताया, ये बीच वाली संख्या कैसे आई, ये बीच वाली संख्या कैसे आई, ये बीच वाली संख्या कैसे आई, उसी तरीके से ये बीच वाली मिलेगी। तो ये बीच वाली दोस्तों कैसे मिलेगी आपको, 28 और 48 से, इन दोनों से ये बीच वाली मिलेगी, इन दोनों से ये बीच वाली मिलेगी, इन दोनों से ये बीच वाली, और इन दोनों से फिर ये बीच वाली। तो 28 और 48 से आपको क्या मिलेगा, 60 बनाना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दोनों का अंतर कर दूं, 28 और 48 का अंतर कर दूं, मतलब 48 में से 28 घटेगा, कितना बचेगा, 20। आपको चाहिए 60, तो 20 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूंगा तो आपको 60 मिल जाएगा। क्लियर है। यहां भी इन दोनों का अंतर कीजिए, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2। यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 3 से कर दो, कितना मिल जाएगा, 6। यहां बीच में 6 दे रखा है। यहां भी अंतर कीजिए, 27 में से 14 को घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 13। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा तो यहां भी 3 से कर दो, 13 त्रिक का 39 होता है।
यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 39, यहाँ भी दोनों का अंतर कर दीजिए दोस्तों। 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9, मल्टीप्लाई 3 से करना है, 9 त्रिक का कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। 27 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दोस्तों जरूर दबा देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।